मैं डॉक्टर ममता पांडे, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयसिंह नगर। मैं जयसिंह नगर कॉलेज के बच्चों के लिए BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए परियोजना कार्य पर एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ, ताकि बच्चे परियोजना कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। परियोजना कार्य में शिक्षक की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी ही, क्योंकि शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। शिक्षकों में जो अनुसंधान की प्रवृत्ति है, विषय की जो अंतर्दृष्टि है, उसे समझाने का प्रयास वो करेंगे और उसका जो निराकरण होगा वो कौशल विकसित कर सकेंगे। परियोजना कार्य की एक विशेषता ये भी है कि इसमें शामिल सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं। शिक्षक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों के साथ अकादमिक संवाद स्थापित करे और विषय को जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और बच्चों के जो प्रश्न की प्रवृत्ति विकसित हो सकेगी, उसे वो दूर करने का प्रयास करें। परियोजना कार्य का जो विषय का चयन होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विषय का जो चयन होगा वो मेजर, माइनर, ऑब्जेक्टिव को देखते हुए किया जाएगा। इसमें विषय का शीर्षक होगा, शीर्षक का चयन होगा। इसमें विद्यार्थियों को जिसमें विशेष रुचि होगी जिस विषय पर, उसी को आधार मानकर परियोजना कार्य की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए विषय का आवंटन किया जाएगा। और परियोजना कार्य बहुत व्यापक स्तर पर तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, सीमित स्तर पर ही होगा और इसकी अधिकतम शब्द सीमा 5000 रहेगी। परियोजना कार्य के विषय का व्यक्तिगत एवं सामाजिक महत्व होगा और यह एक शोध विषय के रूप में अनुसंधान को प्रेरित करने वाला होगा और शिक्षक ही यह सुनिश्चित करेगा कि शोध के विषय में कोर्स लर्निंग आउटकम क्या है। इसका विषय का जो लर्निंग आउटकम है वो शिक्षक ही निर्धारित करेगा, छात्रों को बताएंगे। परियोजना कार्य में महाविद्यालय के जो उपलब्ध संसाधन होंगे, लाइब्रेरी, इंटरनेट, ऑडियो विजुअल सामग्री, महाविद्यालय के से बाहर यदि हम भेजेंगे बच्चे को तो फील्ड वर्क, केस स्टडी, जितने भी संसाधन होंगे और या शैक्षिक भ्रमण भी कराना होगा तो जो विजिटिंग टूर वगैरह होंगे तो भी हमारा जो महाविद्यालय है कराने की ओर प्रयासरत रहेगा। अब परियोजना कार्य के लिए बच्चों को मैं निर्देश देना चाहूँगी कि जो परियोजना कार्य है, सामान्य रूप से विषय से संबंधित विद्यार्थियों का एक समूह बना दिया जाएगा, उन्हें आवंटित कर दिया जाएगा जिसके अंडर में आपको लिखना होगा। और समूह में विद्यार्थियों की संख्या परियोजना कार्य की प्रकृति, आवश्यकता को देखते होगा और समूह में विद्यार्थियों की कम से कम संख्या 4 और अधिकतम 6 होगी। विद्यार्थी समूह को फील्ड वर्क में आधारित परियोजना में विद्यार्थियों कि 7 पूर्ण दिवस और अधिकतम 15 दिवस होंगे। अंशकालीन ये होगा, पार्ट टाइम फील्ड वर्क करना अनिवार्य है। और यदि आप वहाँ पर जाएंगे, मान्यता प्राप्त संस्था से आप जाएंगे, तो उस संस्था का आपको प्रमाण पत्र, फील्ड वर्क के साक्ष्य फोटो आपको प्रस्तुत करने होंगे। परियोजना कार्य आपके हस्तलिखित होगा, स्वहस्तलिखित कार्य आपका होगा। आपको खुद लिखना होगा, कहीं टाइप नहीं कराना होगा, किसी कंप्यूटर सेंटर पर नहीं जाना होगा। आपको अपने गाइड जो टीचर है उसकी मदद से, मैं टीचर को ही गाइड बोल रही हूँ, आपको उनकी मदद से 5000 शब्दों में यह अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आवश्यकता अनुसार आपके चार्ट बनेंगे, ग्राफ होगा, फोटोग्राफ लगेंगे और तब आपका ये परियोजना कार्य पूर्ण होगा। परियोजना कार्य में के समूह में शामिल सभी विद्यार्थियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख परियोजना प्रविधि में किया जाएगा। प्रविधि मतलब किस टेक्निक से आपने परियोजना कार्य को पूर्ण किया है, यह आपको उसमें देना होगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, यह आपको शिक्षकों द्वारा बताया जाएगा कि आपने किस प्रविधि का प्रयोग किया है। और जो आपका संबंधित शिक्षक है वो सुनिश्चित करेगा कि आपको 15 दिवस पर प्रत्येक विद्यार्थी समूह जो है वो शिक्षक है जो वो बैठक 15-15 दिन में आयोजित करेगा और जो आप विद्यार्थी हैं अपने आप निर्धारित लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी समूह द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा वो टीचर करेगा जिसके अंडर पे आप काम कर रहे हैं और आपको शिक्षक के साथ मिलकर काम करना होगा। परियोजना कार्य में आप ये बच्चे स्पष्ट कर लीजिए, परियोजना कार्य में किसी भी तरह की नकल नहीं होगी। विद्यार्थियों को स्वविवेक से अपने जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है, कॉलेज की लाइब्रेरी, टीचर आपको जो बुक्स उपलब्ध करा रहा है वो, और आपको जो रिपोर्टिंग आपकी होगी या प्रमाण पत्र तो जो दिए जाएंगे,
ये सब आपके इसी कार्य के आधार पे दिए जाएंगे। और आपको जो परियोजना कार्य की रिपोर्ट मैं फिर से कह रही हूँ, मौलिक कार्य होगा, पूर्णतः मौलिक कार्य होगा। आपको प्रमाण पत्र खुद लगाना होगा, यह मेरे द्वारा किया गया मौलिक कार्य है। तब आपको परियोजना कार्य के लिए शिक्षक भी कहेगा कि, और तब साइन करेगा। आप ये कहीं किसी से नकल नहीं कर सकते। परियोजना कार्य की जो है वो दीर्घ अवधि में पूर्ण किया जाता है, परंतु आपका ये जो सत्र है इसमें हम लोगों को करना है, तो एक गवर्नमेंट द्वारा जो ऑर्डर दिए जाएंगे उसी टाइम लिमिट में आप लोगों को ये कार्य किया जाएगा। और वैसे तो अभी बताया जा रहा था कि फरवरी में ही करना है, परंतु अभी तो चूंकि इंडक्शन प्रोग्राम प्रेरणा कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो आप लोगों को जब टॉपिक दे दिया जाएगा तब आपको निश्चित अवधि बताई जाएगी कि आपको कब परियोजना कार्य पूर्ण करके देना है। यह पूरा दायित्व शिक्षक का है, आपको बस लगन से शिक्षक के साथ कार्य करना है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी बच्चों कि परियोजना कार्य का मूल्यांकन कैसे होगा। परियोजना कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों में विषय से संबंधित बिंदुओं पर रचनात्मक दृष्टिकोण अर्जित करना। मैंने अभी भी आपको इंडक्शन प्रोग्राम में बताया, रचनात्मक दृष्टिकोण आपका अपने आप बनेगा जब आप में पढ़ने की लगन और विषय को समझने की सीख आ जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी समूह जो होगा परियोजना के निर्धारित अवधि के अंत में परियोजना अपनी वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसका मूल्यांकन नियमानुसार किया जाएगा। मूल्यांकनकर्ता मतलब जो गाइड है वही ये सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना कार्य में निर्धारित जो आवश्यक चरण हैं, जो समावेश उनका किया गया है कि नहीं, और परियोजना कार्य द्वारा पूर्व निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिए हैं कि नहीं। मैंने आपको बताया लर्निंग आउटकम का मतलब है कि आपने इस परियोजना कार्य के अंतर्गत अपने कार्य के दौरान विषय के प्रति क्या समझ, क्या दक्षता, क्या अर्जित किया है, और तभी आप लेखन क्षमता और तार्किक क्षमता के आधार पर आप अपना कार्य कर सकेंगे। विद्यार्थियों द्वारा 15-15 दिवस में न्यूनतम 3 प्रगति प्रतिवेदन, जैसा मैंने आज आपको क्लास में भी बताया था, प्रारूप 1, प्रारूप 2, प्रारूप 3, P1, P2, P3 आपको देना होगा, जिसके आधार पर संबंधित शिक्षक सतत मूल्यांकन का कार्य आपका कर सकेंगे। सतत मूल्यांकन जो है यह एक अतिरिक्त परियोजना कार्य की जो अंतिम रिपोर्ट आएगी P4, ये जो है इसे जमा करने के पश्चात परियोजना कार्य का विश्वविद्यालय द्वारा एक नामांकित बाह्य परीक्षक होगा। मतलब आपने पहले परियोजना कार्य तैयार किया अपने गाइड के अंडर में, अब जब उसका वाइवा होगा तो यूनिवर्सिटी से भी कोई सर आएंगे और आपका वाइवा लेंगे और आपको उसमें वाइवा में नंबर देंगे। मतलब बाह्य परीक्षा की उपस्थिति में आपके जो आपने तैयार किया है अपना परियोजना कार्य, उसका प्रस्तुतिकरण आप करेंगे और वो आपका मौखिक रूप से परीक्षा लेंगे, तब आपको नंबर देंगे। उसी के आधार पर आपका अंतिम मूल्यांकन निम्नतः ग्रेड आमंत्रित करेगा, मतलब वो 2 ग्रेड का होगा। मतलब ठीक है, 2 क्रेडिट आपकी जो उससे मिलेगी। बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन मतलब 50-50%। 50% आपका आपके गाइड से की मदद से आपने जो किया वो 2 क्रेडिट, यूनिवर्सिटी से जो मिलेगा वो 2 क्रेडिट, मतलब परियोजना भी कुल 4 क्रेडिट की होगी। आंतरिक मूल्यांकन जो 50 अंक हैं, विद्यार्थी जो मैंने पहले बताया था अभी कि समूह निर्धारित होगा, 3 प्रगति प्रतिवेदन लगेंगे, निश्चित एक अंतराल होगा। मतलब कुल 60 दिन की अवधि में आपको 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15वें दिन पूरा होने पर आपको 16वें दिन प्रतिवेदन देना होगा। लगभग 60 दिवस के में आपको अपना ये परियोजना कार्य 5000 शब्दों में लिखकर पूर्ण करना होगा। आंतरिक मूल्यांकन हेतु तीनों रिपोर्ट में से जो आपकी कोई 2 श्रेष्ठ रिपोर्ट होगी वो आपकी मानी जाएगी। मतलब आपको जैसे 3 प्रतिवेदन वहाँ से आ रहे हैं, तो आपके 2 जो आपके बेस्ट होंगे, जो आप कहेंगे कि मेरे लिए ये बेस्ट है, और टीचर भी आपकी मदद करेगा, और 2 बेस्ट लिए जाएंगे और आपके मूल्यांकन होगा। तो जो बाह्य मूल्यांकन का 50 अंक है उसका विभाजन इस तरह होगा कि 30 अंक जो हैं आपके अंतिम प्रोजेक्ट जो आपने P4 में बनाया वो, और फिर 20 अंक आपके मौखिक जो आपका वाइवा होगा वो, तो ये 50 हो गया। तो ये 50 अंक का 2 क्रेडिट। तो प्रत्येक विद्यार्थी का परियोजना कार्य में आवंटित कार्य, उसके द्वारा जो निष्पादित कार्य हैं, परियोजना हेतु निर्धारित अर्जित दक्षता, मैं फिर बता रही हूँ, लर्निंग आउटकम जो आपने सीखा है उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बाय द वे यदि आपको 20 पेज में कह रही हूँ महात्मा गांधी के बारे में लिखिए, तो मैंने अभी आपको क्लास में बताया था महात्मा गांधी के बारे में भी लिखने में भी हमको कई किताबें पुस्तकें देखनी होंगी और उनका अध्ययन करना होगा, तब हम में तार्किक क्षमता आई और हमने 20 पेज लिख पाया। उदाहरण मैंने दिया था। इसी तरह परियोजना कार्य आपको 5000 शब्दों में पूर्ण करना होगा।
परियोजना कार्य में जो संलग्न विद्यार्थी हैं, परियोजना कार्य में उनको जो 3 चरण दिए गए हैं। पाक्षिक प्रगति मतलब पाक्षिक रिपोर्ट अपन यदि कहें मतलब 15 दिन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। P1, P2, P3 15-15 दिवस के अंतराल में हमको ये करना होगा। ये आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये अपने मन में बिठा लीजिए कि आपको 15-15 दिन में आपको अपनी रिपोर्ट बनानी है। परियोजना कार्य जमा करने जब वो परियोजना कार्य अपना बन जाएगा तो विद्यार्थियों को जो अंतिम रिपोर्ट होगी वो P4 है। P4 को आप समझिए कि हमने अंतिम प्रतिवेदन, P फॉर प्रतिवेदन समझ लीजिए। रिपोर्टिंग का इंग्लिश में R कहेंगे, रिपोर्टिंग पर अपन को P4 समझ लीजिए। प्रारूप क्रमांक 4 वो निर्धारित है इस रिपोर्ट में। आप जब इसको जमा करेंगे तो इससे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आपकी जो रिपोर्ट है उसको भी आवश्यकता अनुसार हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो परियोजना कार्य है 50-50%, 50 आंतरिक मूल्यांकन, 50 बाह्य मूल्यांकन, कुल आपका जो रिजल्ट आएगा 4 क्रेडिट में परियोजना का रिजल्ट आएगा।